एक गांव था जिसका नाम था सुकूनपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुशहाल थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग गांव का संरक्षक कहते थे। गांव के बाहर एक पहाड़ी थी जिस पर हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती थी। उस पहाड़ी के पास एक छोटा सा घर था जहां एक बच्चा अमन अपनी माँ के साथ रहता था। अमन बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और उनसे नई बातें सीखता। एक दिन अमन की माँ ने उसे एक पुरानी किताब दी जो उसके दादाजी की थी। उस किताब में गांव के पुराने समय की कहानियां और रहस्यमयी बातें लिखी थीं। अमन ने किताब खोली और उसमें लिखा था कि गांव के पास एक छिपा हुआ खजाना है जिसे केवल वही ढूंढ सकता है जिसके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। अमन ने ठान लिया कि वह उस खजाने को ढूंढेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने दोस्त कन्हैया के साथ उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहां खजाना छिपा होने की बात कही गई थी। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, जैसे घना जंगल और एक तेज नदी, लेकिन अमन और कन्हैया ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, सच्चाई की कुंजी ही इस दरवाजे को खोलेगी। अमन ने ध्यान से सोचा और सच्चाई से प्रेरित होकर दरवाजा खोला। अंदर उन्हें सोने चांदी का खजाना नहीं बल्कि गांव के पुराने समय के ग्रंथ और किताबें मिली। इन किताबों में खेती, कला और विज्ञान की प्राचीन तकनीकें लिखी थीं, जिनका इस्तेमाल करके गांव को और भी समृद्ध बनाया जा सकता था। अमन और कन्हैया ने वह सब गांव वालों को बताया। गांव के सभी लोग मिलकर उन प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करने लगे और कुछ ही समय में सुकूनपुर पूरे क्षेत्र का सबसे समृद्ध और खुशहाल गांव बन गया। अमन की माँ ने उससे कहा, तुमने जो खजाना ढूंढा वह सोने चांदी से ज्यादा अनमोल है, क्योंकि ज्ञान ही असली संपत्ति है।